हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएं। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज मैथ की अगली क्लास। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। तो आइए आज देखते हैं। हमारी पहले की जो वीडियो थी मैथ की, उसमें हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, और आज की वीडियो में हम अब नए चैप्टर से, तो आज नए चैप्टर से, और नया चैप्टर कौन सा है? थर्ड है। और क्या है? संख्याओं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। देखेंगे क्या है संख्याओं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे। नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग है संख्या पद्धति। क्या है पहली हेडिंग? संख्या पद्धति। आइए जानते हैं। जो हमारे आसपास जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी गिनती या उनके गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन कहते, संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो हमारे, जैसे कि हम कोई भी चीज़ होती है उसे गिनते हैं कि 1 2 या 1 2 3, जो भी चीज़ें आसपास होती हैं उन्हें गिनने के लिए जो संख्याएं हम उपयोग करते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जो चीज़ों को, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें गिनने के लिए, जैसे एक पेड़ है, 2 पेड़ हैं, उन्हें पेड़ों को या बुकों को या पेन जो जिससे हम लिखते हैं वो पेन, उन्हें काउंट करने के लिए, जो गिनती करने के लिए जो हम गिनती करते हैं, गिनतियों का जो प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं। हेडिंग है संख्यांक। हेडिंग है संख्यांक। इसका देखते हैं, इसमें क्या है। क्या है अर्थ? संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 लिखना है, तो जो हमें 1 का जो प्रारूप बनता है, जो मतलब आकृति बनती है, उन आकृतियों को संख्यांक कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन आकृतियों को, जो आकृतियाँ बनती हैं, जो हम काउंटिंग करते हैं, उनकी जो आकृतियाँ बनाते हैं, उन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। जैसे ये रेखा है, रेखा पे हमने इस रेखा पे दर्शाया है, जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्यांक हैं। ये संख्यांक हैं। पहले एक संख्या से 9 तक थी। पहले संख्याएं कितनी थी? पहले संख्याएं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं थीं। जो पहले संख्याएं कितनी थी? पहले जो है, हम लोग केवल 1 से लेकर 9 तक की ही गिनतियाँ जानते थे, और संख्याओं के लिए ही संकेत जानते थे। फिर बाद में भारतीय जो शून्य की खोज की, जो हमारा शून्य जो है उसकी खोज हमारे भारत में हुई है, अब भारतीयों ने की है। अभी तक उनका ये क्लियर नहीं है किस भारतीय ने की है, इस वजह से
ये हम ठीक नहीं बता सकते हैं कि किसने की है, लेकिन शून्य की खोज हमारे भारत में हुई है। शून्य की खोज, अब इसकी खोज भारत में हुई है। अब इसकी सहायता से हर छोटी बड़ी प्रकार की संख्याओं को लिखना संभव हो गया। 1 से 9 तक की संख्याओं को 3 प्रकार की लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे पहले क्या था, पहले हमें 1 से 9 तक काउंटिंग पता थी, लेकिन जब शून्य की खोज हुई तो हम अब हर छोटी बड़ी संख्या लिखने लगे हैं। अब हर संख्या, पहले 9 तक ही काउंटिंग थी, अब अनंत हो गई है कि हम शून्य को मिलाकर कोई भी, जैसे पहले 1 पता था, जब हमें शून्य पता चल गया तो ये संख्या बन गई, 200 हो गया, 300। अब कोई भी बड़ी या छोटी संख्या जो भी है हम उसे लिख सकते हैं, किसकी सहायता से, शून्य को मिलाकर। पहले ये था कि केवल 9 तक ही गिनतियाँ लिखा करते थे। और ये संख्याओं को 3 प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए 3 प्रकार की लिपियों में लिख सकते हैं। चलिए वो लिपियाँ देखते हैं। फर्स्ट है देवनागरिक लिपि। सबसे पहली ये देवनागरिक लिपि थी, इसके बारे में हमें पता था। उसमें 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आए रोमन। जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो रोमन अंक में इन अंकों का, इस लिपि का प्रयोग सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड में ये इस अंकों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। फिर है थर्ड में है अंतर्राष्ट्रीय लिपि। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। अब इसमें देखिए देवनागरी लिपि में और अंतर्राष्ट्रीय लिपि में थोड़ा ही अंतर है, बस 1 ऐसे बनता है, इसमें ऐसे बनता है। 2 का पता चल जाएगा, 3 का होगा। 4 में ये 4 ऐसे बनता है, इसका 4 ऐसे बनता है। 5 ऐसे बनता है और 6 जो है वो ऐसे। यहाँ पे आप लोगों को बस 7 और 8 में और 9 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें ये इस हिसाब से बनता है और इसमें ये बनता है। तो ये 3 प्रकार की देवनागरिक लिपियाँ थीं। 3 प्रकार से जो है मैथ्स की काउंटिंग लिखी जाती हैं। पहली है देवनागरिक लिपि, दूसरी है रोमन, तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय। जो रोमन नागरिक रोमन लिपि है वो जो है सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। आप देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। लिपि भी 3 प्रकार की होती है। संख्याओं को लिखने का तरीका भी 3 प्रकार का होता है। लिपि भी और 3 प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो फर्स्ट है क्या, रियल नंबर। फर्स्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे कहते हैं रियल नंबर। और इसमें रियल नंबर में होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। जो ऋणात्मक होती हैं वो होती हैं +1, 0 से +1, +2, +3, +4। ये संख्याएं जो हैं वो धनात्मक होती हैं। और जो 0 से दाईं ओर जो संख्याएं चलती हैं, -1, -2, -3, ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। -4, -5 और -0, ये सभी ऋणात्मक होती हैं। और शून्य जो है वो ना ही ऋणात्मक संख्या होता है ना ही धनात्मक संख्या होता है। तो संख्या 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है वास्तविक संख्या, सेकेंड है काल्पनिक संख्या, इंटीजर नंबर, और थर्ड है समवित संख्या, कंपोजिट नंबर। अब वास्तविक जो रियल संख्याएं होती हैं, रियल नंबर,
उनकी भी वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है फर्स्ट होता है पूर्णांक, सेकेंड होता है फर्स्ट है पूर्णांक संख्याएं, फर्स्ट होता है पूर्णांक संख्याएं, सेकेंड होती हैं दशमलव, सेकेंड संख्या होती है दशमलव। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनके भी एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होती है सेकेंड होती हैं दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या होती हैं उन्हें डिजिट नंबर कहते हैं, डिटर्मिनल नंबर कहते हैं, और सेकेंड जो है वो दशमलव कहलाती हैं। अब देखते हैं आगे। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी है? फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सेकेंड पे है पूर्णांक संख्याएं, जिसे वर्ड नंबर कहते हैं। थर्ड पे है सम संख्याएं। थर्ड पे आती हैं सम संख्याएं, जिसे कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। थर्ड जो सम संख्याएं होती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। 4 है विषम संख्याएं, जिसे अडल्ट नंबर कहते हैं। 5 है अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। 6 में है भाज्य संयुक्त संख्याएं, जिसे कहते हैं कंपाउंड नंबर, कंपोजिट नंबर। सहभाज्य संख्याएं जो कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उन्हें इंग्लिश में कहते हैं, सहभाज्य संख्याओं को कंपोजिट प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं, कंपोजिट प्राइम नंबर। अब देखते हैं 8 है, यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा। 8 है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो कौन कौन सी हैं पहले आइए देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्याएं। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। सेकेंड है पूर्णांक संख्या, वर्ड नंबर। थर्ड है सम संख्याएं, इवन नंबर, जिसे इवन नंबर कहते हैं। 4 है विषम संख्याएं, जिसे अडल्ट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं अडल्ट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जो हैं इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संयुक्त संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सहभाज्य संख्याओं को कंपोजिट प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपकी 7 हो गए। और 8 में है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर के बारे में समझते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइए, इंटीजर की पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धन पूर्णांक, सेकेंड है ऋण पूर्णांक। जो फर्स्ट पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक, सेकेंड होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 0 से +1 +2 +3 +4, अगर हमारे पास 10 रुपये हैं उसमें हम 5 और जोड़ देंगे तो उसे ऋण पूर्णांक कहेंगे। 5 को और प्लस कर देंगे तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और 10 नंबर है उसमें 5 प्लस करेंगे तो धन पूर्णांक हो जाएगा। और वही अगर अगर शून्य जो है वो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, शून्य अगर शून्य से -1 हो जाएगा तो हमारे मतलब हम माइनस में आ जाएंगे, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। तो धन पूर्णांक क्या है? +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4, प्लस में जो आती हैं संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जो धनात्मक पूर्णांक है वह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है, धनात्मक पूर्णांक 0 से भी बड़ा होता है। अब जानते हैं हेडिंग है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में जान लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे 0 से भी छोटे होते हैं। 0 से दाईं ओर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और जैसे ये 0 है और उसमें ये क्रम वाइज चलते रहेंगे।
यहाँ पे देखिए जैसे ये हैं ये पूर्णांक, ये शून्य से 5 तक जो हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये शून्य के जो शून्य से बाईं ओर चलती हैं काउंटिंग, वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो शून्य से दाईं ओर चलती हैं वे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। शून्य जो है वो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। शून्य जो है वो नेचुरल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। चलिए आगे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये हेडिंग है। आइए इसके देखते हैं। हम वस्तुओं की गिनती करने के लिए, जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, उनकी काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वस्तु की गिनती करने के प्रयोग में आने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अनंत हैं। अनंत इन्हें कहते हैं, गणन संख्याएं कहते हैं, और ये अनंत होती हैं। ये अनंत तक चलती हैं, इन्फिनाइट हैं। इनका कोई, ये प्राकृतिक संख्याओं का अगर कह दिया जाए कि ये यहाँ तक हैं तो नहीं, ये इन्फिनाइट होती हैं, अनंत तक चलती रहती हैं, या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और यह संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। अनंत तक या इन्फिनाइट होती हैं या अनंत तक होती हैं। ये इन्फिनाइट या अनंत तक होती हैं। एक ये नोट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनाइट संख्याएं हैं, अनंत तक हैं। अब ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, ये देख लेते हैं। आइए समझते हैं। पहला है शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सेकेंड है पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। 1 से पहले प्राकृतिक संख्याएं कोई नहीं होती हैं, कोई नहीं है। एक ही सबसे छोटी और पहली एक ही प्राकृतिक संख्या है। थर्ड है, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। जो किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली जो आने वाली संख्या है वह भी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 13, 14, जैसे ये 13 प्राकृतिक संख्या है, फिर 14 भी प्राकृतिक संख्या है, 15 भी प्राकृतिक संख्या है, 16 भी प्राकृतिक संख्या है। 4 है, प्राकृतिक संख्या की कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या की कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। प्राकृतिक संख्या जो भी है उससे, जैसे 13 है, 13 एक प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे आने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वे सब उससे बड़ी होती हैं और वे सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 13 + 1 = 14, तो 13 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या क्या है? 14 है। और अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती और परवर्ती संख्या कहते हैं। 13 जो है 13 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या 14 होगी। 6 है, 6 प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 15 है, 15 में से 1 घटा देंगे अगर हम, तो यहाँ बचेगा 14। 14 जो है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। 14 जो है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। 15 की 14 पूर्ववर्ती संख्या है।
कहलाती है। 7 पॉइंट देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 जो है 1 की कोई भी संख्या नहीं होती है। शून्य ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक। शून्य न्यूट्रल है, तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब हेडिंग है पूर्णांक संख्याएं। अब देखते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को लेते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या और नंबर यहाँ पे 1 2 3 ये संख्याएं हैं। इसमें अगर हम शून्य को साथ में लेते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि और नंबर कहलाती हैं। इस प्रकार 1 0 1 2 3 4 5 अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछेगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग लिखेंगे शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या शून्य से पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या ही होती है। कोई भी पूर्ण संख्या बड़ी नहीं होती है। यहाँ पे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि आने वाली हर संख्या पूर्ण संख्या बड़ी संख्या होती है। तो कोई भी अगर कोई एग्जैक्ट कह दे कि ये संख्या बड़ी है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या इन्फिनाइट तक होती हैं। तो पूर्ण संख्या कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। चलिए आगे आज तक हम यहाँ ये सारी हमने डेफिनेशन और कुछ पॉइंट देखे हैं आज की वीडियो में। आज ये डेफिनेशन इसलिए मैंने करवाई क्योंकि ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कल की वीडियो में इसी से जुड़े हुए करेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे, जब हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे तभी। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, आइए हेडिंग है, सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। क्या है पूर्ण संख्याएँ? वर्ड नंबर हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। परवर्ती संख्या, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं परवर्ती संख्याएं किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है, किसी भी परवर्ती संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है, कहलाती है। परवर्ती संख्या को ही पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि घुमा देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि परवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या कहते हैं। गलत मत कर दीजिएगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है संख्या, यहाँ पे है परवर्ती संख्या। 5 की परवर्ती संख्या होगी 6, 11 की होगी 12, 11 की होगी 12 और 10 की होगी 11, 38 की होगी 39, 49 की होगी 50, 45 की होगी 46, 55 की होगी 56 और 75 की परवर्ती संख्या होगी 76 और 70 की परवर्ती संख्या होगी 71। नोट यहाँ पे देखिए, आप लोग ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पे 5 + 6 बराबर ये 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी 6 होगी, 11 की परवर्ती संख्या क्या होगी 12 होगी, 10 की परवर्ती संख्या 11 होगी, 39 की परवर्ती संख्या 40 होगी, 49 की परवर्ती संख्या 50 होगी, 45 की अनुवर्ती संख्या 46 होगी, 75 की अनुवर्ती संख्या 76 होगी। इसमें जो भी संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ने पर, 1 जब जोड़ा जाता है तो वो संख्या अनुवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। इन संख्याओं को अनुवर्ती या पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 5 की 6 होगी। कैसे होगी? यहाँ पे हम 1 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 6। यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब ऐसे ही 78 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 1 हम जोड़ देंगे इसमें 78 में तो 79
79 अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं। आई होप ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे हेडिंग है, ये हेडिंग है पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती की संख्या के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या, इसमें देखते हैं किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 16 में -1 किया तो कितना आया 15, यहाँ पे 15 आ गया तो 16 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 15। ऐसे 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 14, 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 12, 71 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी 70। यहाँ पे 77 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 77 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 76। और यहाँ पे 111 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 111 की 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 पूर्ववर्ती संख्या होगी। ऐसे ही पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटाते हैं तो जो भी संख्या दी हुई है उसमें से एक घटाएंगे तो उसमें से एक घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब आइए जानते हैं परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग है परमेय संख्या। क्या है परमेय संख्या, नंबर करते हैं। आइए देखते हैं। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। किया जाता है वे संख्याएं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। जहाँ पे P और Q पूर्णांक होते हैं वे परमेय संख्या कहती हैं। जैसे Q = 0 ये परमेय संख्या नहीं होगी। और यहाँ पे ये है जैसे 5 को हम परमेय संख्या में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5/1। 6 को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि P/Q यानी कि 6/1 हो जाएगा तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। और शून्य भी परमेय संख्या होती है क्योंकि 0/1 हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे ये 1/0 लिखें तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रकार 2/5 एक परमेय संख्या है। यहाँ पे समझते हैं P को P = 2 और Q = 5 है। ये P है और ये Q है। जो 2 है वो P है और Q है और P/Q होता है। और इसे कहते हैं अंश। ये होता है हर। ये अंश होता है और इसे हर कहते हैं। अब आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि परमेय संख्या कौन सी होती है। P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वे संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। और वे संख्या क्या होती हैं, 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 5/1 हो जाएगा। 6 को 6/1 हो जाएगा। 0 भी परमेय संख्या है लेकिन 1/0 ये परमेय संख्या नहीं है। और परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/5 ये एक परमेय संख्या है क्योंकि इसमें 2 P है और 5 Q है। ये एक पूर्णांक संख्या है इसलिए ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आइए धनात्मक परमेय संख्या देखते हैं। धनात्मक हेडिंग है धनात्मक परमेय संख्या। इसमें देखते हैं धनात्मक परमेय संख्या में अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक परमेय संख्या क्या होती हैं 5/6। इसमें ये दोनों धनात्मक होते हैं। 5 + 5/6 ये धनात्मक परमेय संख्या हैं। इसी जैसे 7/8 ये भी धनात्मक परमेय संख्या है। ऐसी परमेय संख्याओं को धनात्मक
ऐसी परमेय संख्याओं को धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं यहाँ पे 5 प्लस 5/1 प्लस 6/1 प्लस 7/1, ये जो हैं हमारी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। कौन सी हैं? धनात्मक संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। प्लस 3/7 प्लस 5/8 प्लस 2/9 आदि, ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो प्लस में होती हैं, प्लस 7/5, ये परमेय संख्याएं हैं। इसमें ये धनात्मक संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है, तो ये P/Q के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं और ये धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। ये धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। अब आइए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब पाई का देखते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है, पाई एक देखते हैं परमेय संख्या है या नहीं। तो पाई की जो वैल्यू दी हुई है, पाई बराबर 22/7, जैसे 22/7, ये इस रूप में अगर लिखी जाएगी तो ये परमेय संख्या होगी, ये परमेय नंबर होगी। और यदि इसे हम काटते हैं, जब हम काटेंगे, इसे काटेंगे तो आएगा 7 3 21 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो उसे हम काटेंगे तो यह नहीं, ये अनंत तक जाएगा, ऐसे ये अनंत तक जाता रहेगा। तो इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब हम इसे पाई को काट देंगे, जब इसे काटेंगे तो हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होगी, ये परमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी? ये जो संख्या है 3 जब हम इसे पाई की जो वैल्यू दी है 22/7 दी हुई है, अगर इसे हम 7 से काटेंगे तो इसका आ जाएगा 3.14, ये हमारा आंसर आएगा। और इसे अगर हम परमेय संख्या कहेंगे तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, ये परमेय संख्या हमारी नहीं होगी। जो पाई की वैल्यू दी है वो हमारी परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन जब उसे हम काटेंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। ये हमारी परमेय संख्या है, पाई हमारी परमेय संख्या है, लेकिन इसे जब काटेंगे तो ये परमेय संख्या नहीं होगी हमारी। इसे क्यों? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक हमने देखे थे धनात्मक परमेय संख्या। अब देखते हैं ऋणात्मक परमेय संख्या। अब ऋणात्मक परमेय संख्या में देखते हैं, उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। -5/7, ये ऋणात्मक पूर्णांक में, इस ऋणात्मक पूर्णांक में अंश ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी संख्या को ऋणात्मक परमेय संख्या कहते हैं। अतः -3/5 -3/8 -9/5 ये ऋणात्मक परमेय संख्या है और इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, ये भी ऊपर जो संख्या लिखी है ये भी पूर्णांक है, लेकिन इसमें ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और नीचे जो इन संख्याओं का अंश होता है, जैसे ये 5 -8 है, ये यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है। ये जो है ये पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाती हैं, ये ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में जो है हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Q बराबर शून्य नहीं हो सकता। Q जो है अगर शून्य
नहीं हो सकता है। P बराबर 1/1 शून्य इन्फिनाइट है, तो ये अनंत है। अब अपरिभाजित हो जाएगा, तो ये P/Q में नहीं लिखा जाएगा, ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हैं ये हमने केवल इनकी डेफिनेशन आप लोगों को समझाई है, तो आप लोग उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। अब इसके आगे जो है कल से हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे, तो कल की वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम कल की वीडियो में इसके क्वेश्चन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो सन 2019 के पेपर में आया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन है हम कल की वीडियो में समझाएंगे आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अगर आपने ये जो भी मैं लिखा रही हूँ, जो भी मेरे चैनल पे वीडियो होती हैं, उनके नोट्स बनाते ही हुए चलिए, ताकि आप लोगों को ये पेपरों के टाइम पे हेल्पफुल हो सकें। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल के से जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आपके लाइक से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ये नोट्स आप लोगों के लिए पेपरों के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हुए अपने हैंड राइटिंग में, आप लोग अगर नोट्स तैयार करते रहेंगे तो ये देखा गया है कि जो भी चीज़ हम अपने हैंड से लिखते हैं वो हमें मल्टीपल टाइम काफ़ी समय तक हमें याद रहता है। तो आप लोग अपने ही हाथ से अगर अपने नोट्स ये बनाते रहेंगे, तो आप लोगों को जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझाऊँगी, और आप लोग लिखेंगे तो समझ के जो चीज़ें लिखेंगे वो आप लोगों को हमेशा याद रहेंगी। तो जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप लोग बस केवल एक बार नोट्स बने होंगे उनसे देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा, और आप लोगों के मैथ में बैक नहीं लगेगी। और मैथ जो भी ये DLED में जो सेमेस्टर होते हैं उनमें मैथ शायद ही किसी बार ऐसा हो कि बहुत ही इजी पेपर आए, वरना काफ़ी टफ ही आता है लगभग। तो इस वजह से बहुत से बच्चों की बैक लगती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों की बैक ना लगे मैथ में। चलिए बाय। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे कल की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन करना, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।